गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बीएससी बीए सेमेस्टर 6 का मैथ डायनेमिक स्टार्ट करा था। इसकी हमने 1.2 तक कंप्लीट कर ली थी। अब हमने इसका 1.3 स्टार्ट करना है। 1.3 है आपकी टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जैसे एस, जहाँ एस और साई आ जाए, मतलब आपने स्टडी कर रखा है, ये स्टडी करा था आपने कैलकुलस की बुक में, जहाँ आपने इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स की बात करी थी। टू फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट। तो इसमें देखो दो प्रूफ हैं, एक तो टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स का प्रूफ है और एक प्रूफ है आपका टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन का प्रूफ है। ठीक है, तो एक आज हम करेंगे, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक हम कल करेंगे। तो क्या है? टू फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ प्लेन कर्व। लेट ए बी अ फिक्स पॉइंट। ए कोई क्या है? हमने एक कर्व लिया, कहते हैं एक कर्व है ए बी। ध्यान से समझना, ये कोई कर्व है ए बी। हमने इस पॉइंट को फिक्स रख लिया, ए फिक्स पॉइंट है इसका। पार्टिकल है, यहाँ पर पार्टिकल है। पहले पार्टिकल क्या लिया? इस पी पॉइंट पर लिया जब टाइम कितना था? टी था। कुछ टाइम के बाद, क्योंकि पार्टिकल तो मूव कर रहा है, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल इस क्यू पॉइंट पर पहुंच गया। यही लिखा हुआ है कि ए कोई फिक्स पॉइंट है ऑन द प्लेन कर्व ए बी पर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। लेट पी एंड क्यू बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की दो पोजीशंस दे रखी हैं, एक टी टाइम पर और टाइम में कुछ चेंज आया, डेल्टा टी टाइम आया, ऐड हुआ उसमें, तो वो क्या क्यू पॉइंट पर पहुंच गया। सच देख, ये जो आर्क है, ये जो ए पी है, ये जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क है वो कितनी ले रखी है? एस ले रखी है। तो ये जो आर्क है, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलस में पढ़ चुकी हो। द आर्क एंड द आर्क, इसको हम देखो, पहले पार्टिकल कहाँ था? इस पॉइंट पर था। ठीक है, टी टाइम के लिए। तो हमने इस आर्क को कितना ले लिया? एस ले लिया। कुछ टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पहुँच गया? यहाँ। कितना चेंज आया? हमने यहाँ से यहाँ तक की आर्क को ले लिया, कितना? एस प्लस में डेल्टा एस। तो ये पूरा कितना है? एस प्लस में डेल्टा एस। ये कितना है? एस। कितना बच गया? पी क्यू कितनी बच गई? आर्क डेल्टा एस। ठीक है जी, देखो दोबारा से देखो इसको, ये पूरी कितनी है? एस प्लस डेल्टा एस। ये कितनी है? एस। ये बची पी क्यू कितनी बच गई? आर्क डेल्टा एस। लेट कर लिया साई और साई प्लस डेल्टा साई। ये आपको ध्यान रखने हैं, ये वाला, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये पी है, ये कर्व है, यहाँ ये इसका टेंजेंट ये है, ये इसका टेंजेंट है। हमने क्या करा? पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करा, किस लाइन पर? इनिशियल लाइन ओ एक्स पर। सेम क्यू पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करा, किस पॉइंट पर? किस लाइन पर? इनिशियल लाइन ओ एक्स पर। यही चीज़ कह रखी है। लेट साई एंड साई प्लस डेल्टा साई बी द एंगल दैट द टेंजेंट एट पी एंड क्यू मेक्स विद द फिक्स्ड लाइन। ठीक है जी, यही सेम चीज़ मैंने बताई कि साई जो एंगल है, जो टेंजेंट एट पी है, वो इनिशियल लाइन के साथ बना रहा है, और सेम जो क्यू है, वो क्यू पर जो टेंजेंट है वो इनिशियल लाइन के साथ बना रहा है। ठीक है, ये एंगल आपको गिवन है। उसके बाद हमने क्या करना है? एक कंस्ट्रक्शन करनी है। क्यू एम ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इस लाइन पर, पी एम पर, ओ पी पर, मतलब इस लाइन पर हमने ड्रॉ करा। ठीक है जी, और इस कॉर्ड को ज्वाइन कर दिया। कॉर्ड क्या है? ये पी क्यू, इसको हमने ज्वाइन कर दिया इस लाइन से। क्लियर है? और हमने क्या कर दिया? इस वाले एंगल को थीटा मान लिया। ये आपको लेट करना है, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब देखो, अगर इसको थीटा माना, अगर ये पी पॉइंट क्यू पॉइंट इक्वल पास ही हो जाए, सेम ही हो जाए, तो क्या होगा? ये एंगल जीरो हो जाएगा। तो यही चीज़ इसने बोल रखी है, लेट ये एंगल मान लिया थीटा, लेकिन जैसे ही जो क्यू है वो पी को अप्रोच करेगा, ये पॉइंट सेम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा आपका? जीरो। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय कितना होता है आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ना आपका। तो डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम कितने में हुआ, तो यही सेम टेंजेंशियल में क्या होगा? टेंजेंट के लोग की बात करोगे। देखो नाम से पता लग रहा है टेंजेंशियल, टेंजेंट के बारे में बात करोगे। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट एट पी। डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट है इस टेंजेंट के अलोंग जो पी पर है, कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। कितना डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ये वाला पी एम। डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट एट पी इन टाइम डेल्टी, इन टाइम डेल्टी में। ठीक है, डेल्टा टी में। देखो ये टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, इस आर्क का टाइम कितना था? टी। इस पूरी आर्क का टाइम यहाँ तक पहुँचने में कितना था? टी प्लस में डेल्टा टी। तो ये बचा हुआ कितना हो गया? डेल्टा टी।
क्लियर है ये बात सबको? तो पीएम, तो डिस्प्लेसमेंट हमने यहीं से यहाँ तक, हम डिस्प्लेसमेंट ये नहीं बता सकते, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो कितना होगा पीएम बाय में डेल्टा टी, जितना टाइम में चेंज आया। और इसके बाद अब ये ट्रायंगल बन गई, ये 90 डिग्री है, तो क्या होता है कोट थीटा की वैल्यू कितनी होती है? कोट थीटा होता है आपका पंडित बद्री प्रसाद हर बोले बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये चीज़ होती है आपके पास कोट थीटा। कोट थीटा कितना होता है? मान लो ये थीटा है तो कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा कितना होगा? बेस कितना है यहाँ से पीएम, हाइपोटेन्यूज कितना है? क्यूपी। तो जो आपका पीएम कोस थीटा होगा वो कितना होगा यहाँ से? पीएम बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब कि क्यूपी, ये चीज़ है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? क्यूपी कितनी है? ये क्यूपी कितनी है यहाँ से? कोड है, कोड कितनी है? पी क्यू की, वही सेम ले रखी है कोड पी क्यू कोस थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी। फिर दोबारा से क्या करा, उसके बाद क्या करा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, सॉरी क्योंकि कोड पी क्यू आर्क, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर्क पी क्यू से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, आर्क पी क्यू से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा, आर्क पी क्यू इंटू कोस थीटा, आर्क पी क्यू इंटू कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? डेल एस है, कितना चेंज आया। तो यहाँ से सेम आप इस ट्रायंगल से डेल एस की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो उसके बाद क्या आ गया, यहाँ से डेल एस आ गया। उसके बाद ये कैसे हुई ये चीज़? देखो जैसे जैसे थीटा जीरो को अप्रोच करेगा, कोस थीटा किसको अप्रोच करेगा? 1 को। तो देखो जैसे जैसे आपका क्या होगा, थीटा जीरो को अप्रोच करेगा तो कोस थीटा किसको अप्रोच करेगा? आपका 1 को अप्रोच करेगा, तो ये चीज़ भी 1 होगी। और कोड और आपकी आर्क क्या हो जाएगी? दोनों सेम हो जाएगी। जैसे ही थीटा जीरो को अप्रोच करेगा तो जो ये कोड है, कोड क्या है? ये पी क्यू, और ये आर्क क्या है? ये सेम हो जाएगी क्योंकि पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। पी क्यू को अप्रोच करेगा तो ये चीज़ें सेम ही हो जाएंगी, चाहे कोड की बात कर रहे हो चाहे आर्क की बात कर रहे हो। तो ये किसको अप्रोच कर जाएगी? 1 को अप्रोच कर जाएगी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? ds बाय dt। सेम नॉर्मल की बात करोगे तो क्या आएगा? जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नॉर्मल एट पी होगा, टेंजेंट एट पी पर। जब टेंजेंशियल की बात करोगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट एट पी। नॉर्मल के लिए क्या होता है? यहाँ पर कोस एंगल हम कितना निकालेंगे? साइन एंगल निकालेंगे। वही सेम कोड पी क्यू एम बाय में रेट ऑफ चेंज इतना टाइम में चेंज हो रहा है, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो क्यू एम की वैल्यू उसी फिगर से आप कोड पी क्यू साइन थीटा निकाल सकते हो। सो सेम उसी तरह से, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही पी क्यू पी को अप्रोच करेगा थीटा जीरो को अप्रोच करेगा, जैसे थीटा जीरो को अप्रोच करेगा साइन जीरो होता है, तो ये पूरा ही आपका कोफिशिएंट जीरो बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अभी आपको ये प्रूफ ध्यान रखना है कि टेंजेंशियल के लिए, टेंजेंशियल सिर्फ रिजल्ट याद रखने हैं। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है? ds बाई dt। लेकिन इसको एक बार एग्जाम में करके छूट जाना, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि एक्सप्रेशन बताओ टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटीज का, ठीक है? तो आप इसको एक बार करके जाना। और टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होती है? ds बाई dt। और नॉर्मल वेलोसिटी कितनी होती है आपकी? 0। तो जो इसका सेकेंड प्रूफ है किसका? टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन का, वो मैं आपको कल बताऊंगी जब हम इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाली, कितनी निकाली? ds बाई dt, ठीक है? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी का डेरिवेटिव, तो d स्क्वायर टू dt स्क्वायर, या तो ये लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो? v इंटू में dv बाई ds। इसका सारा हम एक्सप्रेशन अभी करेंगे। और क्या लिख सकते हो? dv बाई में dt। तीनों में से कुछ भी आप निकाल सकते हो जो आपको कंडीशन दे रखी होगी। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है? नॉर्मल आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, सॉरी आपका नॉर्मल वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है? रो स्क्वायर बाय में, सॉरी v स्क्वायर बाय में रो ये वही है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारी चीज़ें इंट्रिंसिक इक्वेशन, एक्सट्रिंसिक इक्वेशन, साई क्या होता है, एस क्या होता है, आर्क लेंथ, ये सारा कुछ आप कैलकुलस में पढ़ के आए हो। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला चैप्टर है वहीं आपने रो भी स्टडी करा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है जी। वह रो क्या होता है आपका? ds बाई में डी साई। ये आप चीज़ें पढ़ के आए हो सारी चीज़ें। तो आपको सिर्फ अभी ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं, जिसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस बाकी बचा हुआ जो इसका प्रूफ है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। तो उसके बाद देखो ये तो था कंपोनेंट, जैसे टेंजेंशियल वेलोसिटी ये इसका कंपोनेंट है और नॉर्मल वेलोसिटी। जब हमने रिजल्टेंट निकालना होता है, देखो पहले भी करा था, तो क्या करते हैं? अंडर द रूट
टेंजेंशियल वेलोसिटी ds/dt का होल स्क्वायर प्लस में नॉर्मल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। देखो यही चीज़ है। द रिजल्टेंट ये किसका है, एक्सेलरेशन का है, पार्टिकल की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस में नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो अंडर द रूट dv/dt का होल स्क्वायर प्लस में रो स्क्वायर बाय में v स्क्वायर बाय में रो का होल स्क्वायर। तो हम आज इसी के बेस पर क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द रेट ऑफ चेंज, ध्यान से सुनना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी। जो रेट ऑफ चेंज है डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब एंगल की बात करी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल moving in a cycloid is constant, prove that acceleration must be constant in magnitude. Or we can say that a point moves along the curve of a cycloid in such a manner that the tangent at a rotate with a constant angular velocity. क्या बोल रहा है वो? A point moves along the curve of a cycloid in such a manner that the tangent at it, जो tangent है वो रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। हमें बताना है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, मतलब हमने क्या निकालना है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है और बताना है कि वो कांस्टेंट है। इंट्रिंसिक इक्वेशन ये आपको पता है, साइक्लॉइड की आप पढ़ चुकी हो। क्या होती है, s = 4a sin psi और रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पार्टिकल की कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, किसकी वेलोसिटी, किसकी बात कर रहे हो आप टेंजेंशियल की बात कर रहे हो। यहाँ पर जिसने दे रखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। जब भी डायरेक्शन की बात आ जाती है तो हम एंगल की बात करते हैं। तो एंगल कौन सा बनाता है, यहाँ पर साई एंगल बनाता है। तो कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन मतलब d/dt, साई एंगल है तो रेट ऑफ चेंज डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज मतलब एंगल में रेट ऑफ चेंज क्या, d/dt कितना दे रखा है आपको, कांस्टेंट दे रखा है, उसको मैंने क्या मान लिया, ओमेगा मान लिया। तो उसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है इसको, कितना हो जाएगा, ds/dt, ds/dt, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दी। ds/dt की वैल्यू देखो कैसे आएगी, 4a कांस्टेंट है, साइन साई का फॉर्मूला कितना होता है आपका, cos साई इंटू में d/dt, और ये d/dt कितना था, ओमेगा हमने दिया है, हमें कांस्टेंट गिवन है। हमने क्या निकालना है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, d2s dt का होल स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर v स्क्वायर बाय में रो का होल स्क्वायर। तो हमें सारी चीजें चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये चीज दे रखी है s और हमें यहाँ से ये दे रखा है, तो हमें इन दोनों की हेल्प से सारा कुछ निकालना है। डिफरेंशिएट करा तो एक तो मुझे चाहिए d2s dt स्क्वायर, मतलब ये निकाल दिया, यहाँ से d2s dt स्क्वायर निकाल दिया, डबल डेरिवेटिव कर दिया यहाँ से, ये आपका आ गया डबल डेरिवेटिव। और क्या चाहिए, रो क्या ये v की वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे रो की वैल्यू चाहिए। v क्या होता है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कितना, डिस्प्लेसमेंट, ds/dt, ये आप निकाल चुकी हो। तो v ds/dt की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इसमें पुट कर दोगे। रो क्या होता है, रो होता है आपका ds/d साई, आपके पास ये दे रखा था s, दिस ds/d साई के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 4a cos साई, ये रहा आपका। तो इन दोनों को फॉर्मूलेज में पुट कर दोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसका हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। अ पार्टिकल डिस्क्राइब द साइक्लॉइड s = 4a sin psi विद यूनिफॉर्म स्पीड v, फाइंड द एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट। वही सेम चीज है, देखो पार्टिकल डिस्क्राइब द साइक्लॉइड, साइक्लॉइड डिस्क्राइब कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड v। यूनिफॉर्म जब भी आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड की बात आ जाती है वहां पर आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब इसका रीजन क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड v है, v क्या है, यूनिफॉर्म है, v यूनिफॉर्म मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है, मतलब यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रही है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो जब भी आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड की बात हो तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। तो सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा आपको, एक्सेलरेशन निकालना, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए होता है, v स्क्वायर बाय में रो, v की वैल्यू, v कहाँ से आए, v स्क्वायर एज इट इज, रो की वैल्यू कितनी है, ds/d साइन। तो ये चीज निकाल दी, यहाँ से इसको सोल्व करा, 4a cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस में साइन स्क्वायर साई, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। ये क्या करा, s की वैल्यू यहाँ से क्या करा इन्होंने, ये चीज कर दी। अब इस 4a को अंदर ले गए, चाहे ना भी लेके जाओ, हाँ लेके जाना पड़ेगा तभी ये सॉल्व होगा, क्योंकि s की वैल्यू क्या है, 4a साइन स्क्वायर साई है। तो यहाँ से भी आप कर सकते थे, साइन स्क्वायर साई की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, तो इसको सोल्व कर लेना, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी।
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए पार्टिकल डिस्क्राइब अ कर्व फॉर विच एस एंड साई वैनिश साइमल्टेनियसली विद यूनिफॉर्म स्पीड v। वही सेम यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, v है। यूनिफॉर्म स्पीड v है तो यहाँ पर कौन जीरो होएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका जीरो होगा। ठीक है, तो अ पार्टिकल डिस्क्राइब अ कर्व फॉर विच वैनिश साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ वैनिश होते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट इज दिस, प्रूव दैट कर्व इज कैटनरी। कैटनरी की इक्वेशन को बताता है। वी हैव दिस, वी क्या होता है, ds बाई डी टी। हमें दे रखा है कि v क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमें दे रखी है v, जो आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। टेंजेंशियल वेलोसिटी v वो क्या होती है, ds बाई डी टी। वो आपको क्या दे रखा है, कांस्टेंट। हमने उसको मान लिया लैम्डा। तो यहाँ से देखो ये चीज़ आती यहीं से है। यूनिफॉर्म कैसे, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोली है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि वो क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मैंने लैम्डा मान लिया। जैसे ये चीज़ कर, आप इसमें ये चीज़ भी करके दिखा सकते थे, ये दोनों लाइनें। जैसे इसमें डायरेक्ट ये चीज़ दे रखी है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे, मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। तो आप यहाँ पर ये वाली लाइन भी दोनों पहले कर सकते हो। नॉर्मल एक्सेलरेशन आपका दे रखा है तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, सिर्फ नॉर्मल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट, एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट का मतलब आपको क्या दे रखा है, आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दे रखी है दिस। तो यहाँ से आपने निकाल ली। इसको सोल्व करोगे, रो की वैल्यू ये होती है ds बाई डी साई। यहाँ से आपके पास s और फाई वैनिश साइमल्टेनियसली, मतलब s भी जीरो, फाई भी जीरो, तो a भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास किसकी इक्वेशन आ जाएगी, कैटनरी की इक्वेशन आ जाएगी। देखो बहुत इजी एग्जांपल है, सिर्फ फॉर्मूलेस पर बेस्ड है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बच्चों एग्जाम्पल और इसका जो एक प्रूफ रह गया है। थैंक यू।